गुड इवनिंग एवरीवन। सिविल स्टैफ हिंदी मीडियम के लिए पहली बार अपना एक नया बैच अनाउंस कर रहा है अलाइड एग्जामिनेशन के लिए। इस बैच के अंदर हमने नायब तहसीलदार और अलाइड एग्जामिनेशन दोनों को टारगेट करते हुए चलेंगे। अभी तक क्या था कि जैसे इस बार भी अलाइड एग्जामिनेशन में हमारे 10 स्टूडेंट्स ने रिजल्ट प्रोड्यूस किए या टॉपर्स रहे। इनमें भी जो 10 के 10 थे ये सारे इंग्लिश मीडियम वाले हैं। बाकी के भी जो बच्चे हैं उनमें से कुछ एक को मैं इनडायरेक्टली जानता हूं, उनमें से भी मैक्सिमम लोग इंग्लिश मीडियम के ही हैं। पिछली बार अलाइड का जब एग्जामिनेशन हुआ था सन 2020 में, जिसमें यामिनी ठाकुर ने रैंक 1 हासिल किया था, उसमें भी कुछ बच्चे हिंदी मीडियम के थे लेकिन मेजॉरिटी इंग्लिश मीडियम के थे। तो अगर आप देखोगे पिछले कुछ सालों में एनटी का एग्जामिनेशन है, अलाइड का है, एचएस में तो जीरो जो है सिलेक्शन हिंदी मीडियम से हो चुके हैं। तो हमने जो देखा कि अभाव किसी चीज का है तो वो है या तो क्वालिटी कोचिंग नहीं है हिंदी मीडियम में, क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइज्ड वे में हिंदी मीडियम में कोचिंग नहीं प्रोवाइड कर रहा, ना हिंदी मीडियम के अंदर अच्छा क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि पेपर का स्टैंडर्ड बढ़ गया। अलाइड एनटी एचएस पहले से कठिन हो गए हैं। तो इंग्लिश मीडियम में तो उसकी कोचिंग और कंटेंट अवेलेबल है, लेकिन इंग्लिश मीडियम में वो अवेलेबिलिटी नहीं है। इसकी वजह से लगातार एक डिक्रीजिंग ट्रेंड आ रहा है कि हिंदी मीडियम का जो छात्र छात्राएं हैं वो एक लेवल के बाद क्रॉस ही नहीं कर पा रहे हैं, और मैक्सिमम क्या है, या तो पटवारी एग्जामिनेशन में क्वालिफाई कर रहे हैं, या बहुत हायर साइड है तो सब इंस्पेक्टर क्वालिफाई हो जाएगा। लेकिन जो कमीशनड जॉब्स हैं उनके अंदर नहीं आ पा रहे हैं ना, जैसे नायब तहसीलदार है, जो ग्रुप बी सर्विसेज है, इवन जो ग्रुप सी सर्विसेज है, उसमें भी हिंदी मीडियम के अंदर अब देखोगे छात्र छात्राओं का अभाव हो गया है। तो उसके लिए इसी को जो है एड्रेस करने के लिए हमने एक नया बैच लॉन्च किया है। 18 सितंबर को हिंदी मीडियम में अलाइड और नायब तहसीलदार का ये बैच रहेगा। इस बैच के लिए अब मैं आपको आज के इस वीडियो में सारी रूपरेखा बताऊंगा कि किस तरीके से हम चीजों को एड्रेस करेंगे और आपको इसके अंदर पढ़ाएंगे। अब ये बैच जो कि 18 सितंबर को स्टार्ट होने वाला है, ये प्योरली ऑनलाइन में है। आपको इसके लिए चंडीगढ़ मूव करने की जरूरत नहीं है, ऑफलाइन आने की जरूरत नहीं है, प्योर ऑनलाइन है। आराम से घर बैठे आप इसमें तैयारी कर सकते हो। लेक्चर का जो जरिया रहेगा वो ऑनलाइन रिकॉर्डेड फॉर्मेट में रहेगा। ऑनलाइन रिकॉर्डेड में क्या है, हिमाचल के अंदर क्योंकि सिग्नल अपने आप में एक समस्या है कि लाइव क्लासेस देखोगे तो आपका डेटा भी ज्यादा खर्च होता है। तो उसी के लिए अगर आप ऑनलाइन रिकॉर्डेड देखते हो तो ये आपके लिए थोड़ा कन्वीनियंट रहता है और इकोनॉमिकल रहता है कि उतना कॉस्टली नहीं होता। इसके अंदर हमने प्री और मेंस सारा ही कवर करना है, चाहे जीएस के सब्जेक्ट है, चाहे भाषाएं हैं, अंग्रेजी है, हिंदी है, ये दोनों भाषाएं भी कवर करनी है। टेस्ट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवानी है, टेस्ट सीरीज भी आपको प्रीलिम्स के इसके अंदर दी जाएगी। तो इस तरीके से कंप्लीट प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू, जैसे अलाइड एग्जामिनेशन के अंदर इंटरव्यू स्टेज नहीं होती है लेकिन नायब तहसीलदार के अंदर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के अंदर इंटरव्यू स्टेज होती है। तो कुछ एग्जामिनेशन है, जैसे ईओ का एग्जामिनेशन है, अब अगले साल जनवरी ऑनवर्ड काफी सारे जो पेपर अभी तक नहीं कमीशन करवा पाया था, लगातार मल्टीपल पेपर इसमें किए जाएंगे। जैसे एनटी का पेपर 2022 में हुआ, 2-2 साल के अंतराल में हो रहा है, 2020 में हुआ था उससे पहले, है ना, तो 2-2 साल के अंतराल में एग्जामिनेशन हो रहा है। तो अगला एग्जामिनेशन एक्सपेक्टेड है एनटी का 2024 में आएगा। ऐसे ही अलाइड बहुत टाइम से पेंडिंग है, 2020 में लास्ट हुआ था, उससे पहले अलाइड पिछले 5 सालों में कंसिस्टेंटली 16, 17, 18, 19, 20 5 साल लगातार हुआ। पहली बार इतना गैप जनरेट हुआ है। बहुत उम्मीद, जैसे पहली भी फाइनेंस मिनिस्ट्री से फाइल आगे निकल गई है, तो एक्सपेक्टेड है कि इसकी भी नोटिफिकेशन ईयर के स्टार्टिंग में ही 2024 के स्टार्टिंग में 2 वैकेंसीज आएंगी। इसके अलावा कई सारी वैकेंसी है, टीडब्ल्यू है, ईओ है, ये भी पेंडिंग है। तो इन बैच को ज्वाइन करके आपका एचएस के अलावा बाकी सारे पेपर इसके अंदर कवर हो जाते हैं। तो इसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, नायब तहसीलदार और अलाइड के तीनों स्टेजेस हम लोग कवर करके देंगे। इसी के साथ साथ जैसे मैंने बोला, इसमें प्रीलिम्स और मेंस सारे ही सब्जेक्ट के लेक्चर है। मेंस में इंपॉर्टेंट क्या है, एस्से राइटिंग, एस्से के लेक्चर्स हैं, इसमें हिंदी भाषा के लेक्चर्स हैं, इसमें अंग्रेजी भाषा के लेक्चर्स हैं, साथ ही साथ सामान्य ज्ञान, जनरल स्टडीज, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के दृष्टिकोण से इसमें पढ़ाया जाएगा। नोट्स हिंदी मीडियम में, जैसे पहले मैंने बोला था कि हिंदी मीडियम में बच्चे पेपर नहीं क्वालिफाई कर पा रहे क्योंकि नोट्स नहीं है, तो इसके अंदर नोट्स हिंदी मीडियम के अनुसार ही बने हुए हैं। अच्छे नोट्स रहते हैं, सिविल स्टैट के नोट्स बेस्ट हैं, उस तरीके के नोट्स हैं। इसमें हर हफ्ते क्लास टेस्ट हैं और आंसर राइटिंग के सेशन भी लिए जाएंगे ताकि आपको आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग सिखाया जाए। इसी के अंदर प्रीलिम्स की एक बहुत जबरदस्त टेस्ट सीरीज रहती है, चाहे एनटी का पेपर हो चाहे अलाइड का पेपर हो, दोनों की टेस्ट सीरीज इसी कोर्स का एक पार्ट रहने वाली है। इसके बाद जब आप मेंस को क्वालिफाई करते हो, इंटरव्यू स्टेजेस बाद, जैसे कई सारे छात्र छात्र हैं हमारे साथ केवल इंटरव्यू के लिए जुड़े, वो हमारे कोर्स का पार्ट नहीं थे, तो इंटरव्यू भी इसी कोर्स का एक हिस्सा रहता है। इंटरव्यू काफी स्ट्रांग रहता है हम लोगों का। तो ये सारी ही स्टेजेस जो आपको पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, चाहे प्रीलिम्स है, चाहे मेंस है, चाहे इंटरव्यू है, ये सारी इसके अंदर एड्रेस की जाएंगी, राइट। तो इस तरीके से ये करिकुलम है। अब इस बैच को ज्वाइन करने से पहले आपने क्या करना है, अगर कोई और इशू है तो मेरे साथ डायरेक्टली फोन पे बात करो। मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे दे रहा हूँ, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको कॉन्टैक्ट नंबर देखने को मिलेगा, तो इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप मुझे कम्युनिकेट कर सकते हो। उसके अलावा
आपने क्या करना है, इसी कोर्स के नीचे एक डेमो लेक्चर का लिंक दिया हुआ है। आपने क्या करना है, सारे ही फैकल्टीज के जिन्होंने इस कोर्स में पढ़ाना है, मैं हूं, पीयू सर हैं, हितेश सर हैं, विशाल सर हैं, बाकी भी अन्य टीचर हैं, उन सभी के डेमो लेक्चर इसके नीचे रख दें। तो उन डेमो लेक्चर को क्लिक करोगे, इन सारे ही फैकल्टीज के डेमो लेक्चर को देखना है, नोट्स को देखना है, फिर जाके निर्णय लेना है कि आपने हमारे साथ जुड़ना है या नहीं जुड़ना। डेमो लेक्चर बहुत अच्छे हैं, आपका कोर्स बहुत स्ट्रक्चर्ड है। देखो, इसमें केवल समझ आ जाना ही पर्याप्त नहीं। आप समझो कि कॉम्पिटेटिव है, 70,000 80,000 बच्चा इस बार एनटी के अंदर फॉर्म भर के आया है, 20 सीट है, कंपटीशन का लेवल ज्यादा है। तो केवल समझ आने से अगर बात बनती तो सभी का क्वालिफाई होता, क्योंकि आर्ट्स के सब्जेक्ट कितने कठिन होंगे, सबको समझ आते हैं। लेकिन समझ आने के साथ साथ हमें आंसर राइटिंग पे काम करना है, अपनी प्रिसीजन पे काम करना है, प्रीलिम्स पे काम करना है, इंटरव्यू स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस, तो मल्टीपल लेवल पे अपने ऊपर काम किया जाता है, तब जाके पेपर क्वालिफाई होते हैं। तो इस प्रकार के ये पेपर रहने वाले हैं। तो इस पेपर में हमने सारी स्टेजेस की, प्रीलिम्स में क्या रिक्वायरमेंट है, मेंस में क्या रिक्वायरमेंट है, इंटरव्यू में क्या रिक्वायरमेंट है, सारी रिक्वायरमेंट्स को एड्रेस किया हुआ है, तब जाके आपका पेपर क्वालिफाई होता है। नहीं तो लास्ट स्टेज तक भी बच्चों का पेपर क्वालिफाई करना कठिन है, इसमें मुश्किल है पेपर को क्वालिफाई करना, राइट। इसलिए आपको और कोई इंक्वायरी हो तो ये ऑफिशियल नंबर है हमारा, इस पे कांटेक्ट कर लो। मेरे साथ बात करनी है तो इसी में अपना स्लॉट बुक करवा लो, मैं आपको खुद कॉल बैक कर लेता हूँ, राइट। चलिए, थैंक्स अ लॉट।